चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बड़ा ही मजेदार और खुशनुमा क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहां पे जो पेयर है ना वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो जो पहला पेयर है वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है और दूसरा पेयर है वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्थोगोनलिटी का, हम लोग भी पढ़ाते हैं और नहीं स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते, बट मैथमेटिक्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है स्टैटिस्टिक्स के बच्चों को। जितनी मैथमेटिक्स की जरूरत होती है उतनी तो कराई दी जाती है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ऑर्थोगोनलिटी ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, अगर आप वैसे इस क्वेश्चंस के जो हमारे बच्चे होते हैं ना उनको पता होता है कि सोर्स क्या है, क्योंकि मैं उनसे शेयर कर देता हूं कि सोर्स क्या है, कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका मुझे सोर्स डायरेक्ट पता चल जाता है। तो बहुत सारी बुक्स पढ़ना, बहुत सारे जर्नल्स देखना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को जरा देखिए, मैं आपको क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से समझाता हूं। एक रिजल्ट होता है कि इफ x dash ax and y dash by, ठीक है, x dash ax and y dash by दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो कि आपको दिख भी रहा है कि है। तो इस केस में ये दोनों ऑर्थोगोनल कब होते हैं? लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं इसको सिंपल फॉर्मेट यानी कि जिस फॉर्मेट में दिया गया है उस फॉर्मेट में आपको लिख करके बतलाता हूं। देखिए कैसे। कहता है कि अगर Q1 एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसका वैल्यू है समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n, मैं यहां पे 2 नहीं ले रहा हूं, यहां पे 2 ही लिया गया है लेकिन मैं n ले रहा हूं, एंड j इक्वल टू 1 to n, और मैं यहां पे सिमेट्रिक क्वाड्रेटिक फॉर्म लेके चल रहा हूं अपने मन से, यहां भी दिया गया सिमेट्रिक ही है, ठीक है। तो सिमेट्रिक क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको लेके चल रहा हूं और दोनों की वैल्यू n, यानी कि आपको यहां पे दिख रहा होगा कि y1 y2 सब जगह यही लेके चल रहा है। तो कहता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है वही होता है aij xi xj, है ना। i और j बराबर भी हो सकता है, तो xi स्क्वायर जहां पे x1 स्क्वायर जहां दिख रहा है वहां पे x1 स्क्वायर का मतलब हुआ कि दो i और j दोनों बराबर हो गए, ठीक है। एंड अगर Q2 ये आपका इस तरीके से हो कि i इक्वल टू 1 to n, j इक्वल टू 1 to n, ठीक है, bij yi एंड yj, ठीक है। इसी का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म भी होता है जिसमें आपको bij xi xj भी दिखता है, ठीक है। तो इस केस में Q1 एंड Q2 ऑर्थोगोनल होगा इफ एंड ओनली इफ इनके जो प्रोडक्ट पेयर होंगे, मतलब प्रोडक्ट सम होंगे, जो इसके कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट सम होंगे, अगर वो 0 हो जाए तो ऑर्थोगोनलिटी का ये कॉन्सेप्ट है। कहता है कि दीज Q1 एंड Q2 विल बी ऑर्थोगोनल इफ समेशन ओवर i इक्वल टू 1 to n, j इक्वल टू 1 to n, aij bij इक्वल टू हो जाए 0। तो अगर ये कंडीशन चेक करने हैं तो हमें चारों में जाकर के ये चेक करना होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं, क्योंकि जो दिया गया है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। अब समझिए यहां पे दिया गया है 1 and 2, तो मतलब मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा 2, प्लस यहां दिया गया है 2 और यहां 2, तो कितना हो गया 4, प्लस 1 और 2 तो कितना हो गया 2, यही होगा ना। तो यहां पे आपके, अच्छा सॉरी, ये आपका 1 1 ही है, ठीक है, तो ये आपका 1 ही रहेगा, है ना। तो ये पहला वाला 1 1 है तो 1 ही रहेगा। तो सम होगा कि कितना आया 7, 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, नॉन ऑर्थोगोनल, बात खत्म, ठीक है। ये पहला पेयर नॉन ऑर्थोगोनल हो गया। दूसरा यानी कि पहला पेयर नॉन ऑर्थोगोनल है, यहां हाउ मेनी ऑफ द अबव नॉन ऑर्थोगोनल, मतलब पहला वाला पेयर नॉन ऑर्थोगोनल हो गया। नॉन ऑर्थोगोनल ही ढूंढना है, ठीक है, उल्टा। अब दूसरे वाले में फर्स्ट 1 एंड 2, तो 2 हो गया, -2 एंड +1 कितना हो जाएगा -2, फिर -1 एंड -1 तो +1, इसका वैल्यू हो जाएगा +1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, फिर से हो गया नॉन ऑर्थोगोनल।
ठीक है, नॉन ऑर्थोगोनल, नॉन ऑर्थो लिख रहा हूं ये चीज। नेक्स्ट देखते हैं 1 and 2 कितना हो गया 2। फिर लिखते हैं 2 and 1 कितना हो गया 2। -2 and +2 कितना हो गया -4 कितना हो जाएगा 0। ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल पेयर, ये हो रहा है आपका ऑर्थोगोनल पेयर। अब आते हैं फोर्थ वाले, बहुत ही इजी तरीके से आपको दिख जाएगा। 1 1 कितने हो गए 1 1 and 1 फिर से कितने हो गए 1 एंड फिर -1 and -1 यही है ना, तो कितने हो गए, ये आपको दिख रहा है -x2² एंड -y2², यानी कि -1 -1 +1, ठीक है, तो +1 इसका वैल्यू हो गया 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी फिर से ये हो गए नॉन ऑर्थोगोनल, ठीक है, नॉन ऑर्थो। तो आपको कितने पेयर नॉन ऑर्थोगोनल हुए, पहला पेयर नॉन ऑर्थोगोनल हुआ, दूसरा भी नॉन ऑर्थोगोनल हुआ एंड फोर्थ भी हुआ। कितने पेयर हुए, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 3। क्लियर? सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।